दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स की दुनिया चल रही है। नवंबर 2025 का ये 8वां पार्ट है और कई लोग तो ये पार्ट ही गिनते रहते हैं बैठे-बैठे कि कितने पार्ट हो गए। भाई पार्ट मत देखा करो, कंटेंट देखा करो और क्लास में ये देखा करो कि आधा घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं लेता हूँ और उसमें भी खूब हँसी मज़ाक, मौज-मस्ती, रिवीजन कितना करवाता हूँ मैं। एक न्यूज़ 3-3 4-4 बार बताता हूँ तो टाइम तो लगेगा ना। अब अगर आपको आधा घंटे में पूरे नवंबर ही करंट अफेयर्स चाहिए भाई तो कोई मैगजीन पढ़ लो, उससे हो जाएगा। हम तो धीरे धीरे मोहब्बत से रटवाते हैं चीज़ें और रटवाने में समय लगता है। आज की साहब पहली जो न्यूज़ है वो देखते हैं। पहली न्यूज़ दोस्तों, इंग्लिश एक वर्ड है एस्केप, ESCAPADE। ये क्या कहेंगे इसको भैया, अंग्रेजी वाले जानते हैं। ESCAPADE, इसका फाड़ दूँ इसका फाड़ दूँ, इसका फाड़े, जो भी है तो जो ये नासा से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, नासा जो अमेरिका की कंपनी है ना, अमेरिका की एजेंसी कंपनी, उससे रिलेटेड है। इसकी पहले फुल फॉर्म देखते हैं। मैं लिखवा रहा हूँ सब, देख देख के लिखो, धीरे धीरे लिखो। एस्केप, भाई हिंदी में लिखवा रहा हूँ मैं, इंग्लिश में तो स्पेलिंग भी नहीं पता मुझे। एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सलरेशन escape and plasma acceleration and dynamics और लास्ट में है जो है ई से एक्सप्लोरर्स कहते हैं ना, एक्सप्लोर करना, तो एक्सप्लोरर्स। ठीक है साहब, ये इसकी फुल फॉर्म है। एस्केप, इसका फाड़ दूँ जो क्या लिखा है, एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सप्लोरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म आ जाती हैं और वो आपको पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगी कि है क्या चीज़, कुछ तो है। तो बताया था ना कि नासा जो है, नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका की, उसने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था। तो मंगल मिशन के लिए एक ये स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म टाइप का है जो लॉन्च किया गया है ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा। ब्लू ओरिजिन कंपनी है अमेरिका में, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो यही बस चीज़ें आपको बतानी थी। लिखिए जनाब, लिखो इसी चीज़ में कि नासा के मंगल मिशन के लिए, नासा के मंगल मिशन के लिए, मंगल मिशन के लिए ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च प्लेटफॉर्म, ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च। ठीक है, और इसमें ना दोस्तों 2 ऑर्बिटर भी शामिल किए गए हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है एस्केप डी, इसमें 2 ऑर्बिटर जो होते हैं वो भी शामिल किए गए हैं। तो वो भी लिखो, लिखो जनाब, 2 ऑर्बिटर शामिल, 2 ऑर्बिटर शामिल। और कौन कौन से 2 ऑर्बिटर हैं? एक का नाम है ब्लू और एक का नाम है गोल्ड। एक का नाम है ब्लू और एक का नाम है गोल्ड। क्लियर है? तो एस्केप डी क्या चीज़ हो गई? ये नासा के मंगल मिशन के लिए ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च एक प्लेटफॉर्म हो गया। 2 ऑर्बिटर इसमें शामिल हैं, एक का नाम है ब्लू और एक का नाम है गोल्ड। एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सप्लोरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स। एक तो ससुर अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ मैं, एक्सप्लोरर बोलने में जीभ एकदम लपा जाती है कि नहीं। तो ये भी अपन ने देख लिया। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं अपन। अगली न्यूज़ है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नहीं, दिवस की तो हम अलग से देंगे, पूरी जो दिवस और थीम होता है उसका पूरा इकट्ठा करवाऊंगा मैं, तो वो चीज़ बाद में देखी जाएगी। ठीक है साहब, अगला देखते हैं, अगली न्यूज़। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है 131वां संविधान संशोधन विधेयक। 131वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक अभी हाल ही में मतलब बड़ा चर्चा में रहा, हालांकि पेश नहीं कर पाया ये। मतलब न्यूज़ में था कि लाएगा, भारत सरकार इसको लाने की पूरी तैयारी में है। और ये क्या है 131वां संविधान संशोधन विधेयक? तो आपने चंडीगढ़ का नाम सुना होगा, चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में, जो आर्टिकल 240 है, उसमें शामिल करने के लिए तैयारी की जा रही है। और अब आप सोचेंगे अनुच्छेद 240 क्या होता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति बनाता है, वो होता है अनुच्छेद 240। तो उसको वैसे अपने आप में चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें आर्टिकल 240 के तहत उसको शामिल करने के लिए ये 131वां संविधान संशोधन विधेयक, सरकार इसको लाने की तैयारी में है। तो बड़ा सुर्खियों में था।
तो लिख लो साहब, लिखो, लिखिए वाली बात। चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाने के लिए, ठीक है। अब आप ये चीज़ मेरे में और बाकी लोगों में आप अंतर देख पाते होंगे कि मैं एक एक चीज़ पहले समझाता हूँ दोस्तों, हो सकता है इसलिए टाइम लगता है। कई लोग क्या आधा घंटे में रबड़ रबड़ पीपीटी पे ऐसे 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 कर देते हैं। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपको याद हो सकें। इसलिए मेरी क्लास में मतलब ये जो पार्ट आप देखते हैं ना कि अरे पार्ट 8 हो गया और करंट नहीं ख़त्म होगा, भैया पार्ट गिनोगे तो आप गिन लो, अपने गिनते रहोगे ज़िंदगी भर। आप कंटेंट देखा करो ना, ये बच्चों जैसी हरकतें मत करा करो कितनी क्लासें और आएंगी। एक सिलेक्शन ज़िंदगी भर थोड़ी पढ़ना आपको, एक बार अच्छे से पढ़ो 1 साल और सिलेक्शन लो। ज़िंदगी भर पढ़ने बैठना है तो पार्ट गिनते रहना आराम से, ठीक है। तो आगे अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 240 क्या है। तो साथ में ये बात भी लिख लो क्योंकि अनुच्छेद 240 भी पता होना चाहिए आपको। तो क्या बताया था मैंने, राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शांति तथा सुशासन हेतु नियम बनाने की शक्ति। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 240 क्या है। तो राष्ट्रपति ना कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह, इन पर शांति स्थापित करने के लिए कुछ नियम बना सकता है। और हाल ही में 131वां संविधान संशोधन विधेयक चंडीगढ़ के लिए लाया गया है ताकि आर्टिकल 240 के तहत इसे शामिल किया जा सके, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ है वो वो एक मतलब टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है 14490। टोल फ्री नंबर 14490। ये बड़ा सुर्खियों में रहा, ये न्यूज़ में रहा। ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। जितनी भी जो महिलाएं होती हैं अगर किसी समस्या में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो वो इस नंबर पर कॉल करके बच सकती हैं, मतलब समस्या का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। तो लिखो ये साहब, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है, महिला सुरक्षा के लिए। थोड़ा सही से नहीं लिख पाया, लिविल हो गई, महिला सुरक्षा के लिए, ओके। ये आपने समझ लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर खेला जा रहा है ना। 1 जनवरी को भाई साहब, अभी 1 जनवरी बीती, 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर और सेम टू यू बोलने का ऐसा नंगा नाच शुरू हुआ भाई साहब, धरती काँप उठी। मोबाइल एक से झंझना रहे थे हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज देख देख के। मेरे पास तो इतने मैसेज आए, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया ठीक से, रात भर लगा रहा सेम टू यू। भाई साहब धरती उठ गई उस दिन तो, सेम टू यू देख देख के, है कि नहीं। तो चलो साहब, ऐसे ही सेम टू यू कर करके सिलेक्शन भी होगा अपना। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 44वां जो लगा इस बार, 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ये खूब सारे मेले लगते रहते हैं और लग गया इस बार भी है। गाना तो सुना ही होगा, है रूपा रूपा वाला गाना इसी पिक्चर में तो मेला में है, रूपा रूपा है, आई रे जवानी कैसी रुत मस्तानी, बड़ी ये सयानी तो मैं क्या करूँ, है। मैंने भी एक रील बनाई थी अभी न्यू ईयर से 1 दिन पहले, इस गाने बड़ा वायरल हुई साहब। तो मेला दिलों का आता है और दिल्ली में लग जाता है। तो ये लग गया भैया दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में लग गया, नई दिल्ली में आयोजन हो गया। अब आपको लगेगा कि किसी ने तो करवाया ही होगा, कौन करवा रहा है? तो ये जनजातीय मंत्रालय का जो ट्राईफेड डिपार्टमेंट है उसने करवाया है। ट्राईफेड ये जनजातीय मंत्रालय के तहत काम करता है। तो ब्रैकेट में लिख लो जनजातीय मंत्रालय द्वारा आयोजित। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में।
किसने कराया है? ट्राइफेड ने, जो कि जनजातीय मंत्रालय के तहत काम करता है। अब देखो मेला लग गया दिलों का, तो कोई थीम भी लगेगी साहब। तो इसकी थीम क्या है? थीम है इसकी दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये इसकी थीम हो गई, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, अब देखो फोकस भी तो करेंगे किसी पे। जब मेले में जाते हो घूमने तो कहीं ना कहीं तो फोकस करते ही होगे हैं, रूपा पे ही कर लेते होगे कुछ नहीं तो। और जो ऑलरेडी रूपा है वो किशन पे कर लेते हो। किशन था ना आमिर खान का नाम उस पिक्चर में, मेला में, तो किशन है कि कन्हैया कन्हैया तू मेरा कन्हैया, क्यों गुस्सा है मेरा किशन कन्हैया है। तो साहब फोकस किस पे था? फोकस था भैया झारखंड पे। जो फोकस राज्य बनाया गया इस मेले का, वो बनाया गया था झारखंड। ओके, फोकस राज्य पूरा लिख लेते हैं, नहीं तो फोकस ही फोकस दिखाई दे रहा है बस। फोकस राज्य, फोकस राज्य क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, ये आपने फोकस राज्य समझ लिया। इसी तरीके से दोस्तों भागीदार राज्य भी होते हैं। भागीदार राज्य, भागीदार राज्य। और भागीदार राज्य भी आपको जानने होंगे, कई सारे थे, जिसमें सबसे पहले अपना उत्तर प्रदेश था, बिहार था, और राजस्थान भी था, और महाराष्ट्र भी था, और महाराष्ट्र। ठीक है, ये कुल मिला के 4 राज्य ऐसे थे जिन्हें भागीदार राज्य बनाया गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। फोकस राज्य किसे है? झारखंडम। वाह, झारखंड की भूमि फोकस राज्य बन गई भैया। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम थी। ट्राइफेड यानी जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इस मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 44वां ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था। अब देखो ये जो राजस्थान है ना अपना, पधारो हमारे देश के सरिया वालम, तो इस राजस्थान को बढ़िया अवार्ड भी मिला है, और इस मेले के तहत इसे गोल्ड अवार्ड दिया गया है। गोल्ड, सुनहरा अवार्ड जो होता है वो इसको मिल गया। उत्तर प्रदेश को हमें कांस्य पुरस्कार दिया गया है, कांस्य पुरस्कार। ठीक है, तो ये 2 अवार्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ इस तरीके से लिखो, नोट करके लिखो भाई। राजस्थान को वो सॉरी राजस्थान को गोल्ड, राजस्थान को गोल्ड तथा उत्तर प्रदेश को, यूपी को ब्रॉन्ज मेडल मिला। ठीक है, मॉडल मिला। ये आपने समझ ली पूरी बात। क्लियर है ना? फोकस राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश को मिल गया ब्रॉन्ज, राजस्थान को मिल गया गोल्ड। थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया की पहली एमआरओ सुविधा शुरू हुई है। अब आपके दिमाग में आएगा कि एमआरओ सुविधा क्या होती है। तो देखो ये विमान जो बनते हैं, एरोप्लेन वगैरह, मतलब जो विमान क्षेत्र है इंडिया का, विमान बनाने वाला जो हिसाब किताब है, उसमें एक एमआरओ सुविधा होती है। मतलब एम से होता है मेंटेनेंस, आर से होता है रिपेयर करना, किसी चीज़ को रिपेयर किया जाता है ना। ओ से होता है ऑपरेशनल, मतलब किसी चीज़ का मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, और उसका ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हिसाब किताब सही करना। ये इंडिया में पहले था ही नहीं। विमान क्षेत्र में कोई भी गड़बड़ी होती थी तो हमें विदेशी कंपनियों का सहारा लेना पड़ता था। और अभी थोड़ी देर कुछ दिनों पहले हैदराबाद में ऐसी पहली सुविधा शुरू की गई है। हालांकि इसके लिए भी विदेशी कंपनी का सहारा लिया है, फ्रांस ने ये मदद करी है इंडिया में। फ्रांस की एक कंपनी है सफ़रॉन नाम की, सफ़रान उसका नाम है कंपनी का। उस कंपनी ने हैदराबाद में ऐसी एमआरओ सुविधा इंडिया में लॉन्च करवाने में मदद करी है, और इंडिया में फाइनली ये सेटअप लग गया। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। लिखो, भारत की पहली वैश्विक विमान इंजन एमआरओ सुविधा। ठीक है, और ये जो सुविधा शुरू की गई है वो शुरू की गई है हैदराबाद में। कहाँ की गई है? हैदराबाद। तो हैदराबाद में शुरू, और किस कंपनी के सहयोग से की गई है? तो फ्रांस की कंपनी है, अभी मैंने बताया, फ्रांसीसी कंपनी सफ़रान, फ्रांसीसी कंपनी सफ़रान के सहयोग से। ठीक है, और बताओ सब सही चल रहा है? 2026 में मोहब्बत मत कर लेना किसी से, नहीं तो 2025 में जैसे
कहाँ कलेश मची थी ज़िंदगी में, उससे ज़्यादा कलेश मची जाएगी। ठीक है, मोहब्बत और पढ़ाई दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि पढ़ाई किए नहीं की जा रही है और मोहब्बत करना नहीं चाहते फिर भी हो जाती है। सही बात है। कई लोगों को 2025 रुला गया साहब, उनकी मोहब्बत धरी की धरी रह गई। अब पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं तो प्यार तो धरी धरा रह जाएगा। प्यार जो है प्यार से नहीं चलता, प्यार जो है पैसे से चलता है आजकल। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। लड़कों तुमसे ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, नहीं मेरी वाली सबसे अलग है। कह के तुम पढ़ाई छोड़ के लग जाओ प्यार के चक्कर में, और बाद में 1 साल बाद जब तुम कुछ कर नहीं पाओगे तो तुम्हारी वाली कहेगी कौन हो तुम कौन? कि नहीं, इसलिए ध्यान रखो भैया। चलो साहब अगली न्यूज़ देखते हैं, अगली खबर। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो चुंबक से रिलेटेड है। जैसे तुम चिपकते रहते हो वैसे एक चुंबक भी आ गई। जो चुंबकें होती हैं, चुंबक तो समझते ही होगे ना, मैग्नेट, उसको उसके मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान में एक नई योजना शुरू की गई है। उस योजना के तहत कुछ चीज़ें आपको समझनी है। योजना का नाम है दोस्तों सिंटर्ड, मैं लिख रहा हूँ हिंदी में इसीलिए, सिंटर्ड सिंटर्ड रेयर अर्थ रेयर अर्थ रेयर अर्थ स्थायी चुंबक स्थायी चुंबकों स्थायी चुंबकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना। ये नाम ही ऐसा रखा है सरकार ने, मैं क्या करूं, बढ़ावा देने की योजना। ये नाम है योजना का अजीब, ऐसा लग रहा हो ना तुम्हें कि पॉइंट लिखवा रहा हूँ, पॉइंट लिखवा रहा। ये योजना का नाम ही ऐसा है, मीन सिंटर्ड रेयर अर्थ स्थायी चुंबकों की बढ़ावा देने वाली कोई योजना। अभी हाल ही में ये योजना शुरू की गई है दोस्तों 7 वर्षों के लिए। ठीक है, 7 वर्षों की ये योजना है, 7 ईयर प्लान है साहब। तो 7 वर्षों की योजना है। क्या किया जाएगा इस योजना में? स्थायी चुंबकों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि हिंदुस्तान में जो लगभग हर साल 6000 मेट्रिक टन चुंबकें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो सकें और इंडिया चुंबकों के मामले में अच्छा काम कर सके। तो लिखो ये वाली बात, लिखो इसका जो लक्ष्य है वो लिख लो। लक्ष्य इसका क्या है? भारत में 6000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष रेयर, देखो रेयर मतलब जो बहुत मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं, तो चुंबक बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो रेयर अर्थ स्थायी चुंबक, रेयर अर्थ स्थायी चुंबक के चुंबकों के विनिर्माण का मतलब चुंबकों का विनिर्माण, इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तो लिख रहे हैं, तो चुंबकों का विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य हो गया कि 6000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष रेयर अर्थ स्थायी चुंबक हम बनाएंगे। 7 वर्षों की ये योजना है, हाल ही में भारत सरकार ने शुरू की है। और इसका जो बजट है वो भी आपको जानना होगा, क्योंकि बजट भी तो योजना में दिया जाता है ना। और इसका जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 7280 करोड़, 7280 करोड़ रुपए। ठीक है साहब, देख रहा है विनोद, चुंबक के चक्कर में 7280 करोड़ रुपए लग गए। तो ये आपने देख ली सिंटर्ड रेयर अर्थ स्थायी चुंबकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना, जो 7 वर्षों के लिए लॉन्च की गई। 6000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष स्थायी चुंबक बना देंगे। 7280 करोड़ रुपए की ये योजना है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, जो अगली न्यूज़ है उसको देखते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों आ रही है, वो आ रही है पेरिस से, फ्रांस पेरिस। देखो पेरिस में क्या हुआ, जो भीमराव अंबेडकर जी हमारे BR अम्बेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनकी एक प्रतिमा लग गई पेरिस में। तो ये न्यूज़ ऐसी बहुत आ जाती हैं। हाल ही में संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी दिन ये प्रतिमा लगाई गई थी। ठीक है साहब, तो लिखो भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। ठीक है, और ये मैंने बताया आपको ये कब लगा है, 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 2025
और क्या होता है इस दिन? संविधान दिवस। तो संविधान दिवस के अवसर पर संविधान दिवस के अवसर पर संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लग गई। कहाँ लगी है? तो पेरिस में लगी है। पेरिस में ऐसा क्या है जो वहाँ लगाई गई? तो पेरिस में ना यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को सुना ना? यूनेस्को, उसका मुख्यालय है। तो वो लिख लो, ये वाली बात लिखो, यूनेस्को मुख्यालय, यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। तो देश पूछ लिया जाए तो देश फ्रांस हो जाएगा। ओके, तो ये आपने समझ लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जी की प्रतिमा 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के अवसर पर यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में लगा दी गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में एक चक्रवात इंडिया में आया, उस चक्रवात का आपको नाम पता होना चाहिए। तो चक्रवात दित्वा, चक्रवात दित्वा इसका नाम है, दित्वा, चक्रवात दित्वा। और ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था। तो बस ये चीज़ कभी कभी पूछ ली जाती है कि ये कहाँ आया, किधर आया। तो बंगाल की खाड़ी में आया, बंगाल की खाड़ी में। और अगर बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आएगा तो कौन कौन से जो स्टेट हैं वो इससे प्रभावित होंगे? तो आपका ये तमिलनाडु पौंडीचेरी वाला जो तट है वो इससे प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों दितवाह नाम भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, दितवाह, दितवाह। तो एक ही बात है, चाहे दितवा लिख लो चाहे दितवाह लिख लो, एक ही बात हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आया और तमिलनाडु का जो तट है और जो आंध्र प्रदेश का तट है ये इससे थोड़े थोड़े प्रभावित हुए, आंध्रा तट। ठीक है, और पौंडीचेरी का कुछ हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है, पुडुचेरी, पुडुचेरी इससे प्रभावित। क्लियर है? तो ये आपने समझ लिया, चक्रवात दित्वा बंगाल की खाड़ी में आया एक चक्रवात जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी के तट पर टकराया और नुकसान आपको देखने को मिल गया साहब। ठीक है, आगे देखते हैं अगली न्यूज़। अब पिक्चर अभी बाकी है। अब ये जो चक्रवात दित्वा था ये तमिलनाडु में टकराया, इधर टकराया और तमिलनाडु से टकराने के बाद ये लंका चला गया, क्योंकि श्रीलंका तमिलनाडु के साउथ में पड़ती है। और इंडिया तो इस वाले चक्रवात से जितना प्रभावित हुआ उतना इंडिया ने भरपाई कर ली, जितना नुकसान होता है इंडिया अपना मैनेज कर लेता है। फिर ये जब चक्रवात लंका चला गया तो लंका वाले तो संभाल नहीं पाए अपने आप को, इसलिए लंका में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा नुकसान होने पर हिंदुस्तान को लंका पे दया आ गई। भगवान श्री राम की नगरी है अपना हिंदुस्तान, लंका जो है, लंका तो वैसी रावण की नगरी थी, वहाँ तो इतना ही नुकसान हो गया। तो इंडिया वालों ने, लंका में आया जब ये तूफ़ान तो इंडिया वालों ने मदद करी, और मदद करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसको कहते हैं ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु जब चलाया तो वो चलाया गया श्रीलंका में इस तूफ़ान से आई तबाही को, जो तबाही के तहत जो नुकसान हुआ उसको बचाने के लिए। और 2 जहाज़ भी भेजे गए थे, आईएनएस वाले जो जहाज़ थे, एक आईएनएस विक्रांत और एक आईएनएस उदयगिरी। 2 जहाज़ हैं जो भेजे गए थे, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखो साथ में, ऑपरेशन 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 सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चक्रवात, अरे चक्रवता लिख जाता है हर बार, चक्रवात दित्वा, चक्रवात दित्वा के कारण, चक्रवात दित्वा के कारण श्रीलंका में भारत द्वारा सहयोग किया गया, भारत द्वारा सहयोग किया गया। ठीक है, और कौन कौन से वो जहाज़ भेजे गए थे? लिखो साथ में, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस उदयगिरी अभी बताया था मैंने, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस उदयगिरी के द्वारा मदद की गई।
भाई जहाज़ वगैरह तो जाएंगे तभी तो मदद होगी। तो ये बात आपने समझ ली कि ऑपरेशन सागर बंधु पूछ लिया जाए तो चक्रवात दितवा जो आया श्रीलंका में, वहाँ पर भारत द्वारा सहयोग किया गया। INS विक्रांत और INS उदयगिरी के तहत ये मदद की गई थी श्रीलंका में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो दोस्तों न्यूज़ है वो है डेविस कप। डेविस कप, ये डेविस कप हमेशा होता रहता है हर साल। ये टेनिस से रिलेटेड एक प्रतियोगिता है। टेनिस खेल से रिलेटेड ये प्रतियोगिता है। इस साल ये आयोजित हुई, तो 2025 भी साथ में लिख लिया जाएगा। हाल ही में इटली ने ये जीत लिया, लगातार तीसरी बार इटली ने जीता है, और स्पेन इस बार हार गया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो लिख लीजिए जनाब, लगातार तीसरी बार इटली ने जीता। तीसरी बार इटली ने जीता, लगातार तीसरी बार इटली ने जीता। और यहाँ ऐसे लिख लो, स्पेन को हराया, स्पेन को हराया। आजकल ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इटली ने ब्राज़ील को हराकर जीता, तो किसने जीता। तो भाई पूरी आपको बात पता होनी चाहिए कि डेविस कप एक टेनिस से रिलेटेड एक चैम्पियनशिप है। इस साल ये इटली ने जीती, और लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ जब इटली जीत गया और स्पेन इस साल हार गया। ओके, समझ गए ना। ओके, आगे देखते हैं। अब अगली न्यूज़ है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500। ये सिंपल वाला ऑस्ट्रेलिया ओपन नहीं है, सुपर 500 है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500। और ये जो चैम्पियनशिप होती है दोस्तों, वो बैडमिंटन से रिलेटेड होती है। तो ये बात भी ब्रैकेट में लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किससे होता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो होता है वो बेसिकली टेनिस से होता है, लेकिन जब सुपर 500 नाम जुड़ गया तो ये बैडमिंटन से हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन तो टेनिस का होता है ना, लेकिन जब सुपर 500 जुड़ गई तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड एक चैम्पियनशिप है। इंडिया इस बार जीता। इंडिया के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन इनका नाम है। लक्ष्य सेन ने, जो कि इंडिया के हैं, उन्होंने ये जीत लिया। जापान के खिलाड़ी हैं एक, उनका नाम है तनाका करके, जापान के, वो हार गए इसमें, इंडिया जीत गया। लक्ष्य भैया जीत गए, मुबारक हो भैया, आए हाय मुबारक, जीत गए साहब, जीत गए, बधाई हो। तो लिख लो भैया, भारत के लक्ष्य सेन ने जापान के तनाका नाम है, वैसे पूरा नाम यूशी तनाका है। यूशी तनाका को हराकर जीता। यूशी तनाका को हराकर जीता। ठीक है, कौन सा जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन प्रो जो चैम्पियनशिप थी, वो भारत के लक्ष्य सेन जीत जाते हैं, जापान के यूशी तनाका इसमें हार जाते हैं। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया। आगे देखते हैं। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो 2026 का जो 2020 वर्ल्ड कप होगा उससे रिलेटेड है। ICC T20 वर्ल्ड कप, लिखो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026। इसके बारे में इतना बता दिया गया है अभी कि ये किस देश में आयोजित किए जाएंगे और ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान को ये मौका मिला, हालांकि श्रीलंका को भी साथ में मिला है। तो लंका और हिंदुस्तान तो वैसे भी संग संग चल रहे हैं आजकल। अभी आपने ये ऑपरेशन सागर बंधु देखा, इसमें भी हिंदुस्तान और श्रीलंका साथ थे। और ICC 2020 जो वर्ल्ड कप होगा वो हिंदुस्तान और श्रीलंका में साथ में होगा। और रोहित शर्मा जो खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, उनको ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है। तो लिख लीजिए ये वाली बात। जो मेज़बान है वो कौन रहेंगे? मेज़बान रहेंगे भारत और श्रीलंका, भारत प्लस श्रीलंका। ठीक है, और जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए रोहित शर्मा। क्लियर है? एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपके। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 वाला इंडिया और श्रीलंका साथ में मेज़बानी करेंगे, और रोहित शर्मा को हाल ही में इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। इसी तरीके से दोस्तों एक और खेल शुरू हुए हैं अभी हाल ही में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हुआ है ये तो अभी हाल ही में, यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, ये भी अभी हाल ही में हुए हैं। तो ये जो खेल शुरू हुए हैं दोस्तों, वो
जयपुर में शुरू हुए हैं, राजस्थान में जो पड़ता है जयपुर, राजस्थान की राजधानी है, वहाँ से शुरू हुए हैं और अभी चल रहे हैं ये खेल। अभी इनका कोई पूरा नहीं हुआ, ये अभी चल रहे हैं लगातार। मतलब अभी जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपको इसका पूरा रिजल्ट बता दूंगा। फिलहाल इसको आप ये समझ लो कि राजस्थान में ये शुरू हुए हैं, राजस्थान जयपुर में शुरू, वहाँ से ये शुरू कर दिए गए हैं। और इसमें जो खेल शामिल हैं वो कितने शामिल हैं, तो देखो 23 तो ऐसे खेल शामिल हैं जिनमें मेडल मिलेगा, और एक खेल ऐसा शामिल है जिसमें परफॉर्मेंस के आधार पर बस शामिल कर लिया गया, जिसमें मेडल नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें लगभग 23 पदक खेल और एक प्रदर्शन खेल शामिल है, एक प्रदर्शन खेल शामिल है। और प्रदर्शन खेल कौन सा है, खो खो, खो खो, ठीक है, शामिल है। इसलिए ये बात मैंने आपको बता दी कि जो इस बार का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है। शुरुआत जयपुर से है, लेकिन बेसिकली ये राजस्थान में खेले जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगह खेले जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे खेल जयपुर में हो जाएं, राजस्थान में कई सारी अलग अलग स्थानों पर ये खेल खेले जाएंगे। 23 पदक खेल शामिल है और एक प्रदर्शन खेल शामिल है इसमें, जो कि खो खो है। क्लियर, आगे देखते हैं। इसी तरीके से एक और खेल का समाचार है, हाँ बड़ा मतलब न्यूज़ सी चल रही है। आज के मुख्य समाचार खेल से आ रहे हैं, और कबड्डी का वर्ल्ड कप अभी हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित हो गया। हिंदुस्तान ने चाइना को हराकर ये कबड्डी का विश्व कप जीता। आपको बताना है, आपको बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि ये कबड्डी विश्व कप महिलाओं का विश्व कप था साहब। तो लो साहब लिखो, कबड्डी विश्व महिला कबड्डी विश्व कप, महिला कबड्डी विश्व कप 2025, विश्व कप 2025। ओके, कहाँ हुआ ये, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित, ढाका में आयोजित। भारत ने चाइना को हराकर जीता, अभी बताया मैंने। तो भारत ने चीन को हराकर जीता, चीन को हराकर जीता। अब आपको ये भी देखो जानना होगा कि इंडिया की तरफ से जब ये जीता जा रहा है महिला विश्व कप कबड्डी वाला, तो इंडिया की कैप्टन कौन थी, तो भारतीय कप्तान भी आपको बता दे रहा हूँ मैं। जो भारतीय कप्तान है वो थी रितु नेगी। क्या नाम है, रितु नेगी। रितु नेगी इंडिया की कैप्टन है, जिन्होंने ये महिला कबड्डी विश्व कप भारत को जिता दिया। चीन की जो है लगा दिया ढंग से, हर तरफ से चीन को पटक नहीं देती साहब। और ये आयोजन हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था, ढाका वहाँ की राजधानी है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025। और भी कुछ ऐसे समाचार हैं जो खेलों से जुड़े हुए हैं, वो भी अपन रटते हैं साहब। देखो, जो शूटिंग होती है ना, शूटिंग राइफल पिस्टल जिसमें चलती है, बंदूकें चलती हैं, वो वाली चैम्पियनशिप भी हो गई। उसको कहा जाता है ISSF, ISSF विश्व चैम्पियनशिप, ये इसका नाम है। ISSF विश्व चैम्पियनशिप, विश्व चैम्पियनशिप। लेकिन आप याद रखने के लिए लिख लो राइफल ऑब्लिक पिस्टल, जिससे आपको याद रहे, भूल जाओगे ये ISSF क्या था। ठीक है, अभी हाल ही में ये आयोजन हुआ है इसका, ISSF विश्व चैम्पियनशिप राइफल पिस्टल का। और ये आयोजन दोस्तों मिस्र में हुआ है। जो मिस्र एक देश है ना, इजिप्ट कहते हैं, वहाँ पर यह आयोजन हुआ। काहिरा जो पड़ता है वहाँ की राजधानी है, वहाँ पर यह आयोजन हुआ। तो लिखो काहिरा, काहिरा ब्रैकेट में लिख लो मिस्र। ठीक, मिस्र ऐसे लिखा जाएगा, इजिप्ट, इजिप्ट इंग्लिश में कहते हैं ना। मिस्र में आयोजन, मिस्र में आयोजन ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है मिस्र, जैसे भी लिखा जाता है। तुम्हें कौन सा लिखना है अभी, इतना इस ऐसे हम तो यार इजिप्ट लिख लेते हैं अंग्रेजी। तो यार मिस्र तो ऐसे याद नहीं आ रहा, ऐसे ही लिखा जाता होगा शायद। तो मिस्र में आयोजन, ओके। तो ये भी आपने समझ लिया। अब इसमें आपको ये समझना है कि नंबर 1 कौन रहा और इंडिया का क्या स्थान रहा। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई वो आती है भाई ऐसी चीज़ों में हमेशा चाइना की। तो फर्स्ट जो है वो चाइना रहा। इसमें कितने पदक चाइना ने जीते, तो टोटल 21 पदक, 21 पदक जीते हैं चाइना ने, 21 पदक। और उसमें भी अगर गोल्ड की बात की जाए तो 12 गोल्ड रहे, 12 स्वर्ण रहे हैं। ठीक है, 21 पदक जीते टोटल, जिसमें 12 स्वर्ण हैं। अगर अब बात भारत की जाए कि भारत कहाँ रहा,
तो भारत अपना तीसरे स्थान पर रहा है, थर्ड रैंक पे रहा, तीसरे स्थान पर। हिंदुस्तान ने कितने पदक जीते, तो क्या बताएं साहब, थोड़े कम रह गए, 13 ही जीत पाए, जिसमें 3 गोल्ड थे। ठीक है, तो 13 पदक इंडिया के थे, जिसमें 3 जो है वो स्वर्ण पदक थे, गोल्ड था। ओके, तो ये आपने समझ लिया। तीसरे स्थान पर इंडिया रहा, 13 पदक इंडिया जीत पाया, जिसमें 3 ही गोल्ड हो पाए। ISSF विश्व चैंपियनशिप काहिरा मिस्र में आयोजित हुई थी। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया। इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लें धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए। एस्केप डे ये क्या था, ये एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सप्लोरेशन डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स, ये नासा का जो मंगल मिशन है उसके लिए ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है। इसमें 2 ऑर्बिटर शामिल हैं, एक ब्लू और एक गोल्ड। फिर ये 131वां संविधान संशोधन लागू किया, मतलब विधेयक प्रस्तुत करने का विचार सरकार कर रही है। चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में शामिल करने के लिए ये लाने का प्रयास है। 131वां अनुच्छेद 240 क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शांति स्थापना और सुशासन स्थापित करने के लिए कुछ नियम बना सकता है। फिर ये टोल फ्री नंबर 14490 शुरू किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये शुरू किया, महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। फिर 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ। ट्राइफेड जो कि जनजातीय मंत्रालयों के तहत एक संस्था है, उसके द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये थीम रखी गई। फोकस भैया किया गया झारखंड पे और भागीदार बनाए गए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। फिर उसके बाद गोल्ड मेडल बंटवा दिया, गोल्ड मेडल मिल गया राजस्थान को और उत्तर प्रदेश को मिल गया ब्रॉन्ज मेडल। फिर पहली ऐसी विमान इंजन MRO सुविधा इंडिया में लगी, हैदराबाद में ये शुरू की गई थी। MRO सुविधा मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशनल, चाहो तो लिख लेना, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशनल सुविधा। और फ्रांसीसी कंपनी सफरान के सहयोग से ये हैदराबाद में लग गई। ऐसी पहली बार इंडिया में लग पाई है जी। देख रहा है विनोद कितना पीछे रह जाते हैं हम कभी कभी। फिर ये सेंटर्ड रेयर अर्थ स्कीम थी स्थायी चुंबकों के लिए, 7 सालों के लिए ये योजना है। 6000 मैट्रिक टन के लिए प्रति साल स्थायी चुंबक बनाने के लिए 7280 करोड़ रुपए का बजट इस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। फिर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लग गई। 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है और उसी के अवसर पर यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है। चक्रवात दितवा आ गया, दितवा ये बंगाल की खाड़ी में आया, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की तरफ। फिर ये तमिलनाडु से लंका चला गया, लंका लग गई, इसलिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाना पड़ गया। और ऑपरेशन सागर बंधु के तहत चक्रवात दितवा जो कि लंका में आया था, वहाँ पे ये क्या हुआ जनाब, वहाँ पे भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया और INS विक्रांत और INS उदयगिरी के माध्यम से मदद करी। फिर ये डेविस कप हो गया टेनिस का, और तीसरी बार लगातार इटली ने जीता और इस साल स्पेन को हरा दिया डेविस कप में। फिर ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 जो कि एक बैडमिंटन की चैंपियनशिप है, वो इंडिया के लक्ष्य सेन ने जीती और जापान के योशी तनाका इसमें हार गए। फिर ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत और श्रीलंका को मेज़बान बना दिया गया। 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, रोहित शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 आयोजित हुए, राजस्थान में ये आयोजन शुरू हुआ जयपुर से, फिर आगे धीरे धीरे चल रहा है। 23 इसमें पदक खेल शामिल है और 1 इसमें प्रदर्शन खेल शामिल है जो कि खो खो है। फिर महिला कबड्डी, कबड्डी 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 छू कबड्डी कुछू कबड्डी, कबड्डी में हिंदुस्तान हमेशा जीतता है, इस बार भी जीत गया। और चाइना की कबड्डी धरी की धरी रह गई। बांग्लादेश में एक छू कबड्डी छी कबड्डी चली थी और इंडिया की कैप्टन थी रितु नेगी जो कबड्डी कबड्डी कर रही थी और इंडिया को जिता दिया। फिर ये विश्व चैंपियनशिप राइफल शूट पिस्टल वाली हुई थी ISSF, ये मिस्र के काहिरा में आयोजित हुई। नंबर 1 पे चाइना रहा जिसने 21 पदक के साथ नंबर 1 की पोजीशन हासिल करी और 12 गोल्ड मेडल जीते। फिर इंडिया इसमें तीसरे नंबर पर रहा और इंडिया ने 13 पदक जीत मारे, हालांकि इसमें 3 ही गोल्ड थे। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए दोस्तों कि जो करंट अफेयर्स का ही है, आप हमें बताओ कि बिहार का प्रोटेम स्पीकर, जो बिहार में अभी चुनाव हुए थे उसके तहत बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया, कमेंट बॉक्स में बताइए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।